जय जिनेन्द्र। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। प्रोस्तोपवास कैसे किया जाता है, उस दिन क्या कार्य छोड़े जाते हैं, इसकी चर्चा पिछले दिनों में हो गई। अब उपवास वाले दिन क्या करें, 24 घंटे या 36 घंटे का समय उसे मिला है, उसको कैसे गुजारे, इसके लिए अगले श्लोक में अच्छी तरह से बताया है। धर्मामृतम सतृष्णः श्रवणाभ्याम पेबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालुः बोलिए। धर्मामृतं सतृष्णं श्रवणाभ्याम पेबतु पाययेद्वान्यान् ज्ञान ध्यान परो वा भवतुपवसन्न तन्द्रालुः। जिस दिन प्रोषदोपवास रखा हो, अष्टमी या चौदस के दिन, उस दिन क्या करें, उसके लिए इस श्लोक में बहुत अच्छी तरह बताया है। धर्मामृतम, धर्म रूपी अमृत को, सतृष्णः बड़ी तृष्णा, बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी लौ के साथ लवलीन होकर, श्रवणाभ्याम अपने दोनों कानों से, पिबतु पिए, पाययेद पिलावे, वा अन्यान अन्यों को, दूसरों को। जिस दिन प्रोषदोपवास व्रत है उस दिन क्या करिए कि धर्म रूपी अमृत को बड़ी इच्छा, बड़े भाव के साथ, बड़ी तृष्णा के साथ अपने दोनों कानों से स्वयं पिए और दूसरों को भी पिलावे। अन्य प्रवचन करें तो आप सुने या आप प्रवचन करके औरों को सुनाए। इस तरह धर्म रूपी अमृत का पान करें। और क्या करें, ज्ञान ध्यान परोवा, ज्ञान और ध्यान में परो माने लवलीन रहे। क्या हो सारे दिन, या तो ज्ञान की चर्चा, और ज्ञान की चर्चा बंद हुई तो फिर ध्यान में जाप देने में लग जाए। भवतु उपवसन अतंद्रालुः, भवतु होवे, उपवसन अर्थात व्यतीत उपवास करने वाला, अतंद्रालु आलस्य रहित होवे, अर्थात इन कार्यों को करते समय आलस्य को पास में न आने दे। कौन वह उपवास वाला, ऐसा होवे। भवतु उपवसन अतंद्रालुः, उपवसन उस उपवास करने वाला, भवतु माने होवे, अतंद्रालुः आलस्य रहित, अर्थात उस दिन जरा भी आलस्य नहीं आने दे। ये नहीं थक गया पड़ जाए, दिन में घंटे 2 घंटे सो जाए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सोने में और रचनावर्णी कर्म का बंध होगा, फायदा क्या। इसलिए उपवसन, वह उपवास करने वाला जीव आलस्य रहित होकर क्या करे, धर्म रूपी अमृत को बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी मन की भावना के साथ अपने कानों से पिए और दूसरों को पिलावे। या तो स्वयं दूसरों को बताए, या दूसरा कोई करे तो स्वयं पिए, ऐसे करे। और जब स्वाध्याय ना करे तब ज्ञान, तब स्वयं स्वाध्याय करे और ध्यान में लवलीन रहे। अगर उससे हटेगा तो मन अन्य विषयों में जाएगा और अशुभोपयोग बन जाएगा, फायदा क्या। इसलिए ज्ञान और ध्यान में लवलीन रहे, ऐसा वह वृत्ति आलस्य रहित ऐसा होवे। होवे का मतलब इस तरह अपना सारा दिन बितावे। पंडित जी, यदि उपवास करने वाली महिला ज्ञानी ना हो तो फिर स्वाध्याय कैसे करेगी? महिला ज्ञानी नहीं है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, तो प्रथमान योग के शास्त्रों में अपना मन खूब लगा सकती है। पद्म पुराण, हरवंश पुराण, उत्तर पुराण, आदि पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, इनको लेके बैठे सारे दिन बड़े आनंद के साथ स्वयं भी पढ़ सकती है, औरों को भी पढ़ा सकती है। प्रश्न आपका बड़ा जायज़ है। उपवास या प्रोषदोपवास करने वाली अधिकांश तो महिलाएं ही होती हैं, और जो महिलाएं पहले होती थीं वो इतनी ज़्यादा शिक्षा लिए हुए नहीं होती थीं। एजुकेशन तो आजकल हुई है,
तो अब कैसे करें? प्रथमान योग की चर्चा करें। प्रथमान योग के लिए ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, बल्कि प्रथमान योग के शास्त्र तो ऐसे हैं 2, 4, 10 घंटे पढ़ें तो भी आपत्ति नहीं। क्या करे उस दिन वर्णी जीवन गाथा पढ़े, वर्णी जी का जीवन चरित्र, शांत सागर महाराज जी का चारित्र चक्रवर्ती पढ़े, आचार्य विद्यासागर जी की जीवन का पूरा पढ़ना हो तो विद्याधर से विद्यासागर पढ़े। इन पुस्तकों को पढ़ने में मन भी लगेगा, समय अच्छा पास होगा और जरा भी मन भटकेगा नहीं। पंडित जी, धर्म को अमृत क्यों कहा है? अमृत जिसको पीने पर फिर मृत मरना ना पड़े। धर्म रूपी अमृत ऐसा है, अगर इसको पढ़े और इसका सेवन करे तो संसार के जन्म मरण के चक्कर से हटके और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये धर्म क्या है? ये अमृत है, इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो धर्म को इसीलिए अमृत कहा जाता है कि देखो इसको सुनने वाले, इसको पालने वालों का जन्म मरण मिट जाता है, ये तो अमृत है, इसलिए ठीक कहा बिल्कुल। पंडित जी, उपवास वाले दिन निरंतर ज्ञान रूप रहने के लिए क्या किया जा सकता है? किसी विद्वान को उस दिन बुला ले और उससे कहे आज हमें आप इस स्तोत्र का अर्थ सिखा दीजिए, आज का दिन हमारा फ्री है, आज हमें आप इन पूजाओं के अर्थ बता दीजिए। कोई विद्वान ना मिले तो आजकल पूजा की पुस्तकों में या अन्य पुस्तकों में विशाहपहार स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र वगैरह के सबके अर्थ आते हैं छपे हुए और अन्वय सहित आते हैं। उनको आपस में बैठ जाएं या खुद लेके बैठ जाएं, एक एक का अर्थ लगाएं। होना ये चाहिए जो पूजा या जो स्तोत्र हम बोलते हैं उनके एक एक शब्द का अर्थ हमें आ जाए। समय नहीं मिलता, उपवास वाले दिन तो समय पूरा है ना, तो उस दिन क्या करें? उस दिन जो स्तुतियाँ बोलते हो, जो पूजा पाठ करते हो, जो स्तोत्र बोलते हो, उन सब का अर्थ सीखें। उस दिन बिल्कुल निश्चिंत है, कॉपी डायरी लेके एक स्तोत्र को हर अष्टमी 1/14 में एक स्तोत्र पूरा हो सकता है। इस तरह ज्ञान में लगा रहे। पंडित जी, स्वाध्याय और ध्यान में किसको बड़ा माना जाए? देखो, वास्तव में बड़ा तो ध्यान ही है। स्वाध्याय से कर्मों का नाश नहीं होता। कोई ये चाहे स्वाध्याय करते हुए 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाए, नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो ध्यान ही करना पड़ेगा। बड़ा तो ध्यान है, लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता, फिर क्या करें? और स्वाध्याय करने अगर बैठ जाएं, घंटे 2 घंटे 3 घंटे भी अगर गोष्ठी में स्वाध्याय चले तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक मन भटकता नहीं, स्वाध्याय में लगा रहता है। नई नई बातें पढ़ने सुनने को मिलती हैं, मन बिल्कुल उसमें लगा रहता है, उपयोग बहुत अच्छा रहता है। इसलिए आचार्यों ने स्वाध्याय को परमम तपः ऐसा लिखा, विशेषण दिया। क्यों दिया विशेषण? स्वाध्याय परम तप है। स्वाध्याय में घंटों घंटों लगे रह सकते हो, क्या बात है। ध्यान में लगे रहना बहुत मुश्किल है। ध्यान लगाने बैठे और ध्यान भागा। इसलिए है तो बड़ा ध्यान, पर वास्तव में आज वर्तमान में और हम गृहस्थियों के लिए स्वाध्याय बहुत उत्कृष्ट है। स्वाध्याय में मन बहुत अच्छा लगता है। एक बात और ध्यान करने की है, मान लो उपवास वाला दिन है और इस दिन 6-8 घंटे स्वाध्याय करना है, तो अलग अलग अनुयोग के अलग अलग शास्त्रों का स्वाध्याय करेगा ना तो मन ज़्यादा लगा रहेगा। क्यों? नया नया विषय मिलेगा। अगर एक शास्त्र को पढ़ने बैठा और एक ही एक विषय लगा रहा, हो सकता है थोड़ी सी बोरनेस महसूस हो। लेकिन अगर 4 समय आपने चुन लिए और चारों समयों में चारों अनुयोगों का एक एक शास्त्र लिया तो मन नहीं लगेगा। स्वाध्याय में बहुत अच्छी तरह से मन लगने से बहुत निर्जरा होगी उस दिन। पंडित जी, उपवास वाले दिन अखबार या पत्रिका पढ़ सकता है या नहीं? अखबार में क्या है? राजकथा है, देश कथा है, और उठाओगे तो उसमें क्या है? सब इनके चोरी, उसके डकैती, उसकी 20 घटनाएं हैं। और उठाओगे तो उसमें क्या है? रोजाना बलात्कार की 2, 4, 5 घटनाएं मिलेंगी। तो ये क्या है? ये अखबार ये विकथा में आते हैं, और विकथा का काम उपवास वाले दिन नहीं करना। अच्छा, एक दिन अगर उपवास वाले दिन अखबार नहीं पढ़ोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या लुट जाएगा सारा मामला? नहीं होगा। इसलिए नहीं, परिणामों में विशुद्धि, शांति बनाए रखने के लिए उस दिन विकथाओं का भी त्याग करें, मनोरंजन का भी त्याग करें। हंसी मजाक कुछ नहीं। मैं टीवी पे न्यूज़ देख ले, नहीं, न्यूज़ देखने का भी त्याग करें। हाँ, महाराज के प्रवचन जरूर सुन सकता है कि लाओ अब शाम का समय हो गया, लाइए प्रवचन सुन लें, वो तो ठीक है। अपने भावों की विशुद्धि बढ़ाने के कार्यों में लगे, विशुद्धि घटाने के कार्यों से बिल्कुल दूर हो जाए। अब आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं प्रोषद क्या है, उपवास क्या है और प्रोष्ठोपवास का लक्षण क्या है। चतुराहार विसर्जन मुपवासः प्रोषदः सकृद् भोक्तिः
प्रोषधः सकृद्भुक्तिः मुपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः उपवासः प्रोषधः सकृद्भुक्तिः सप्रोषधोपवासो सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। यदुपोष्यारम्भमाचरति। बोलिए। चतुराहार विसर्जन मुपवास प्रोषधः सकृद्भुक्तिः सप्रोषधोपवासो यदुपोष्यारम्भमाचरति। मैं इसलिए एक एक शब्द का अर्थ बताता हूँ ताकि आपके वो श्लोक अच्छी तरह समझ में आ जाए। पुस्तकों में अर्थ तो दिया होता है पर एक एक शब्द का नहीं दिया होता, तो आप अपनी पुस्तक में कॉमा फुल स्टॉप लगा सकते हैं। चतुः आहार विसर्जन, चारों प्रकार के आहार का त्याग करना। उपवासः, उपवास कहलाता है। और प्रोषधः, प्रोषध क्या होता है? सकृत भुक्ति, एक बार भोजन करना प्रोषध कहलाता है। सप्रोषधोपवासो, प्रोषधोपवास वह है, प्रोषधोपवास वह है यत माने जो उपोष्य अर्थात उपवास के बाद आरंभम माने एकासन को आचरति माने करता है। अगर कोई पहले एकासन करे फिर उपवास करे बाद में फिर एकासन करे, वो हो गया प्रोषधोपवास। अगर एकासन करता है तो प्रोषध, अगर पूरे दिन उपवास रखता है तो उपवास। दोनों को मिला दिया, सप्तमी एकासन, अष्टमी उपवास, नौमी एकासन, इसका नाम हो गया प्रोषधोपवास। पंडित जी, 4 प्रकार का आहार कौन कौन सा होता है? याद नहीं रखते हो? कल ही तो बताया था। 4 प्रकार के आहार का मतलब खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से हर चीज़ नोट किया करो। नोट करोगे तो भूलोगे नहीं, भूल गए फिर दोबारा पूछते हो। देखो, खाद्य जो खाने के पदार्थ हैं, दाल रोटी, सेब खाया, आम खाया, ये खाद्य। स्वाद्य सुपारी, इलायची वगैरह जिनका स्वाद लिया जाता है। लेय जो चाटे जाते हैं। और पेय माने जो वस्तु पी जाती है। 4 प्रकार का आहार होता है। जितने भी आहार हैं सब इन 4 प्रकार के आहारों में गर्भित हो जाते हैं। चाहे पानी लो, चाहे दूध लो, चाहे मक्खन मलाई कुछ भी ले लो, चारों प्रकार के आहार में सारी खाद्य वस्तुएं आ जाती हैं। इस तरह खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय 4 प्रकार का आहार होता है। पंडित जी, क्या तेल मालिश कराना आहार में आता है? तेल मालिश हाँ लेप्य आहार में आ सकता है पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि लेप्य आहार 6 प्रकार के आहार में लेप्य आहार एक इंद्रिय जीवों के होता है। हम त्रस्त जीवों के और मनुष्यों के लेप्य आहार नहीं होता। अगर लेप्य आहार होता, जैसे वो पेड़ है, पेड़ ने तो पानी चूसा और उसका जीवन हो गया, क्या ऐसा हो सकता है किसी मनुष्य को हम रोज़ तेल मालिश कर दिया करें और वो जीवित रह जाए, उसका खाना पानी बंद कर दे? ऐसा नहीं होगा। लेप्य आहार एक इंद्रिय जीवों के होता है। साधु महाराज के कुछ लोग क्या कहते हैं, साधु महाराज को कहीं से आए हैं आज, अगर हम उनके पैर पे तेल मालिश करते हैं तो ये तो रात्रि में या शाम को उन्होंने आहार ले लिया। नहीं, ये नहीं, ये आहार नहीं है, ये वैयावृत्ति है। ये कबलाहार को आहार कहते हैं। जो आपने लिया और खाया इसका नाम आहार है। इसलिए तेल मालिश आहार में नहीं आती। पंडित जी, क्या प्रोषधोपवास के दिन व्यक्ति दवाई ले सकता है? नहीं, नहीं ले सकता। दवाई लेना आहार में आता है। और दवाई लेके तो आदमी चाहे जितने दिन का उपवास कर ले। कुछ लोग कहते हैं कि तबीयत खराब हो जाए तो इंजेक्शन लगवा सकते हो, दवाई मुख से नहीं ले सकते। नहीं, ये भी बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? अरे इंजेक्शन लगा के रहने वाले लोग तो बरसों बरसों जीवित रहते हैं। आजकल ग्लूकोज का इंजेक्शन लगा दिया और आदमी कोमा में है। कब से? 6 महीने से। पूरा चेहरा मोहरा वैसा का वैसा बना हुआ है। क्यों? आहार पूरा मिल रहा है इसलिए। इंजेक्शन नहीं लगवा सकता। अगर तबीयत खराब हो जाए तो सहना पड़ेगा, और इंजेक्शन लगवाएगा तो उस दिन का व्रत भंग माना जाएगा, व्रत नहीं माना जाएगा। वो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा। हाँ, दवाई भी नहीं लेगा। ऊपर से ट्रीटमेंट जो मैंने पहले अभी बताया, ऊपर से दवा लगा लो। अगर किसी को बुखार ज़्यादा हो गया है तो ये कर सकते हैं आप, ठंडे पानी से पोंछा लगाएं, ये हो सकता है। आप पेट पर अगर किसी के पेन हो गया है तो पेट पे आप मिट्टी लेप करें, पीली मिट्टी का लेप करें, ये हो सकता है। लेकिन ये आहार नहीं है, ये वैयावृत्ति है, ये दवा है ऊपरी।
लेकिन खाने की दवा नहीं ले सकता, इंजेक्शन नहीं ले सकता, ये तो आहार में आता है, ये नहीं ले पाएगा। पंडित जी, क्या प्रोषितोपवास व्रत भी कई प्रकार का होता है? हाँ, प्रोषितोपवास व्रत के भी उत्तम, मध्यम, जघन्य आचार्यों ने 3 भेद लिखे। उत्तम प्रोषितोपवास सप्तमी का एकासन, अष्टमी का उपवास, नवमी का एकासन। इसी तरह 13 का एकासन, 14 का उपवास, पूर्णो या अमावस का एकासन, ये उत्तम प्रोषितोप, उत्कृष्ट प्रोषितोपवास व्रत है। अगर इतना न करे, किसी की इतनी शक्ति नहीं हो, बॉडी की इतनी क्षमता नहीं हो, तो क्या करे? अष्टमी और 14 का उपवास रखे, ये मध्यम प्रोषितोपवास। और इतना भी नहीं हो तो अष्टमी और चतुर्दशी को एकासन करे। ये प्रोषितोपवास 5वीं प्रतिमा है। लोग कहते हैं हमने तो देखा जो क्षुल्लक जी होते हैं कभी प्रोषितोपवास नहीं करते। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो नित्य एक ही बार भोजन करते हैं। इसलिए नित्य एक ही बार भोजन करने वाले की तो जघन्य प्रोषितोपवास हमेशा होता ही रहता है, इसलिए उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर वो कभी अष्टमी 14 को उपवास रख लें तो उनका उस दिन प्रोषितोपवास माना जाएगा। सप्तम को एक दिन आहार लिया, 8वें को उपवास किया, 9वीं को एक दिन आहार लिया, एक बार आहार लिया, तो क्या हुआ? अष्टमी का प्रोषितोपवास कैसा हो गया? उस दिन का उत्कृष्ट हो गया। अन्यथा अगर अष्टमी 14 को भी एक बार भोजन करते हैं तो ये जघन्य प्रोषितोपवास माना जाता है। ये 3 भेद क्यों किए? जितने प्रोषितोपवास व्रत करने वाले हैं ये अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले होते हैं। कोई युवा है, कोई वृद्ध है, फिर कैसे करें? तो अपनी शक्ति के अनुसार जो उनका जितना शरीर जितना सहन कर सके, जितनी उनकी क्षमता हो, उसके अनुसार जघन्य कर ले, मध्यम कर ले या उत्कृष्ट कर ले। लेकिन उत्कृष्ट का फल अच्छा मिलेगा। पर एक शर्त और भी है, अगर उत्कृष्ट प्रोषितोपवास तो किया और दिन भर अपने मन को ज्ञान ध्यान में स्वाध्याय में नहीं लगाया तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। जय जिनेंद्र।